अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने मीडियन या मध्य के बारे में डिस्कशन किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओजाइब के ऊपर। पहले समझते हैं कि ओजाइब क्या है, फिर इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व करेंगे। तो जैसे हमने जब मीडियन सॉल्व किया था तो जो गिवन डेटा रहता था उस गिवन डेटा के हेल्प लेकर के हम जो मीडियन निकालते थे, अगर उसी मीडियन को हम ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं तो जो कर्व आता है तो उसे हम क्या ओजाइब कहते हैं। बस ओजाइब का यही डेफिनेशन है अभी क्लास 10th के लिए कि जो गिवन डेटा का हेल्प लेकर जो हम मीडियन निकालते थे वही मीडियन का वैल्यू अगर हम ग्राफ के हेल्प से निकाल लेते हैं या कर्व लाइन जो बनाते हैं ग्राफ में प्लॉट करके, तो उसे हम लोग क्या ओजाइब कहते हैं। तो ओजाइब निकालने के लिए हमें गिवन डेटा दिया जाएगा और हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि वो जो गिवन डेटा है उसमें से हमें सबसे पहले उसे हमें क्या करना पड़ेगा, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या फिर क्रमयौगिक परिसंख्या रहता है उसे क्षुद्रतम सूचक यानी लेस देन टाइप या फिर ग्रेटर देन टाइप यानी बृहत्तम सूचक के रूप में बदलना है। और वो जो वैल्यू हमें फाइंड करेंगे उस वैल्यू का हेल्प लेकर के हम क्या करेंगे, उसे ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ग्राफ में प्लॉट करने का जो हमें कर्व लाइन मिलेगा वही हमारा क्या रहेगा, ओजाइब रहेगा। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं। तो जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ कुछ क्लास इंटरवल दिया है, श्रेणी सीमा दे दिया है, अब उनका कुछ वैल्यू फ्रीक्वेंसी यानी परिसंख्या के रूप में दे दिया गया है और हमें बोला है कि लेखचित्र खींचे ओजाइब के रूप में, और साथ साथ हमें यहाँ पर क्षुद्रतम सूचक यानी लेस देन टाइप का इस्तेमाल करना है और लेस देन टाइप के हेल्प से हमें क्या करना है, वो ओजाइब को खींचना है। तो आइए इसे देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर जो श्रेणी है यानी क्लास इंटरवल है, इसे सबसे पहले हमें लेस देन टाइप में चेंज करना है। जैसे यहाँ 0 से 50 है, मीडियन में भी हम लोग ने लेस देन टाइप या क्षुद्रतम सूचक वहाँ हमने सीखा था कैसे चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पर 0 से 50 है तो इसे हम इस कदर लिखेंगे कि 50 से कम, क्योंकि यहाँ लेस देन टाइप बोला इसीलिए 50 से कम हम लोग लिखेंगे। लेस देन टाइप के लिए यहाँ का जो वैल्यू रहता है यानी अपर लिमिट जो रहता है, अपर लिमिट का वैल्यू को हम लोग कम करके लिखते हैं। यानी यहाँ लिखेंगे 50 से कम, और उसी को अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो लिखेंगे लेस देन 50, लेस देन 50। और यहाँ जो वैल्यू लिखेंगे एक क्षुद्रतम सूचक यानी लेस देन टाइप में हम लोग जो वैल्यू लिखेंगे, तो पहले बॉक्स के लिए तो वैल्यू यहाँ जो 10 है वही 10 यहाँ पुट हो जाएगा। अगले बॉक्स में यहाँ पर श्रेणी में यहाँ लिखेंगे 100 से कम, और उसी प्रकार इंग्लिश में लिखेंगे लेस देन 100, 100 से कम। और अगले बार यहाँ जो लेस देन टाइप वाले जो बॉक्स में यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग 10 से 16 को ऐड कर देंगे, ऐड करते चले जाना है। तो 10 + 16 जो कि हो जाएगा 26। फिर इस बॉक्स में लिखेंगे 150 से कम। यहाँ जो अपर लिमिट है उसी अपर लिमिट को हम लोग कम करके लिख देंगे यानी लेस देन करके लिख देंगे। 50 से कम, 100 से कम, 150 से कम, 200 से कम। इसे लेस देन टाइप में अपर लिमिट को हम लोग कम करके लिखते हैं। तो 150 से कम जब यहाँ वैल्यू उसका निकालना चाहेंगे, ये 26 और +28 धीरे धीरे इसको ऐड करते चले जाना है। हर बॉक्स को उसके अगले वाले बॉक्स से, हर लेस देन को उसके अगले वाले फ्रीक्वेंसी से ऐड करते चले जाना है। तो 26 + 28 करने पर 54। फिर 200 से कम, 54 + 22 जो हो जाएगा 76। फिर 250 से कम, इंग्लिश में उसी प्रकार लिख जाएंगे लेस देन 250, और यहाँ 76 + 18 तो 86 14 1 7 1 94। और 300 से कम जो क्या आएगा 94 + 6 जो कि हो जाएगा 100। तब हमें क्या करना है, हमें यहाँ जो वैल्यू आया, हमें लेस देन टाइप का जो वैल्यू आया है यानी ये 10, 26, 54, 76, 94 और 100,
इन सारे वैल्यू को हमें वाई एक्सिस में प्लॉट करना है। और यहाँ जो हमने श्रेणी में या फिर क्लास से कह सकते हैं, क्लास में हमने जो वैल्यू निकाला है यानी 50, 100, 150, 200, 250 और 300, इसे हमें एक्स एक्सिस में प्लॉट कर देना है। तो इन्हीं सारे नंबर को हमने अगले ग्राफ में एक्स एक्सिस में श्रेणी को और वाई एक्सिस में लेस देन टाइप यानी क्षुद्रतम सूचक को हमने प्लॉट किया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल के बीच में आप जो भी गैप रख रहे हैं वो हमेशा समान ही रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस का जो एक स्मॉल बॉक्स है, उस एक स्मॉल बॉक्स को हमने 5 कैलकुलेट किया है। तो उसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक्स अक्ष के सबसे छोटे एक वर्ग बराबर 5 इकाई। हमने क्या किया, एक स्मॉल बॉक्स को हमने एक्स एक्सिस पे 5 लेट किया है, तो इसीलिए 10 बॉक्स तक जा करके वो कितना हो गया, 50 हो गया। फिर अगले 10 बॉक्स में वो क्या हो गया, 100 हो गया। फिर अगले 10 बॉक्स में वो क्या हो गया, 150 हो गया। तो हमें क्या लिखना है, इक्वल इंटरवल लेकर के काम करना है। ठीक उसी तरीके से यहाँ जो वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस को यहाँ एक स्मॉल बॉक्स को हमने 2 काउंट किया है, तो इसीलिए 5 बॉक्स में हमारा 10 आ गया और यहाँ 13 बॉक्स पर हमारा 26 आ गया। ऐसे करके हमने सारा वैल्यू को यहाँ पुट किया है। तो उसे भी हम लिख लेते हैं कि वाई अक्ष के सबसे छोटे एक वर्ग बराबर 2 इकाई। जो हम लेट करेंगे उसे हम लिख लेंगे। अब यहाँ पर जो वैल्यू है उसे पुट करना है। जैसे यहाँ 50 के साथ, जैसे यहाँ 50 के साथ हमारा 10 है, तो 50 से 10 को हमें पॉइंट कर देना है। जैसे हम ग्राफ में पॉइंट बैठाते हैं उसी तरीक़े से। तो देख सकते हैं यहाँ 50, ये रहा 50 का पॉइंट और ये रहा 10 का पॉइंट। तो ये दोनों इस पॉइंट पर मिल रहा है, तो वहाँ पर क्या करेंगे, हम एक पॉइंट बैठा देंगे। तो ये रहा 50 से 10 को। फिर वैसे ही 100 के साथ 26, तो ये रहा 100 और ये रहा 26। अगर उन दोनों को मिलाएंगे तो इस जगह पॉइंट पर हमारा क्या 100 के साथ 26 आ रहा है। तो वहाँ भी क्या कर लेंगे, हम पॉइंट को बैठा देंगे। ये सारा काम, ग्राफ का काम आपको पेंसिल से करना पड़ेगा। फिर 150 के साथ हमें 54 को लेना है। तो 150 और 54 अगर लेते हैं तो ये वाला जो पॉइंट रहेगा ये 150 से 54 रहेगा। उसी तरीक़ा से 200 के साथ हमें 76 लेना है। तो 76 के साथ अगर 200 लेते हैं तो वो ये पॉइंट रहेगा, है ना। यहाँ से 200 का पॉइंट यहाँ से ऐसे जाएगा और 76 का पॉइंट राइट में इधर आएगा। तो दोनों ये पॉइंट रहा। ठीक उसी प्रकार हम 250 के साथ हम 94 को लेते हैं। तो 94 का पॉइंट यहाँ से इस पॉइंट तक आया और ये 200 का पॉइंट नीचे ऐसे जाएगा। तो इस पॉइंट पर 94 और 250 हो जाएगा। उसी तरीके से 100 और 300 अगर लेते हैं तो 100 का लाइन ये इधर से और 300 नीचे से ऊपर ऐसे यहाँ जाएगा। तो यहाँ वाला पॉइंट जो रहेगा तो क्या रहेगा, 300 और 100। तो ये सारा जो भी पॉइंट आया, उन सारे पॉइंट को अगर हम मिला देते हैं, है ना, इस स्केल से मिला देते हैं अगर, तो ये हमारा क्या रहेगा, जो एक कर्व लाइन आ रहा है एक पॉइंट से एक पॉइंट को, आप लोग स्केल का हेल्प लेकर के इसे मिला दीजिएगा। तो एक पॉइंट से एक पॉइंट जो पॉइंट आ रहा है ये हमारा क्या हो गया, लेस देन टाइप में हमारा ओजाइव निकल गया। यही क्या हमारा ओजाइव है। इसका हेल्प ले करके हम मीडियन भी निकाल सकते हैं। वो हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि इस ग्राफ का हेल्प ले करके हम कैसे मीडियन निकाल सकते हैं। तो ये था पहला नंबर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में यहाँ हमारा जो गिवन डेटा है, इस गिवन डेटा का हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर 38 से कम, 40 से कम जो वैल्यू दिया है और साथ साथ यहाँ छात्र की संख्या जो नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है ये हमारा क्षुद्रतम सूचक में ही दिया है। देखिए 38 से कम, 40 से कम वैल्यू है, लेस देन 38, लेस देन 40, लेस देन 42।
तो ये हमारा वैल्यू क्या दिया है, लेस देन टाइप में ही दिया है। और सबसे पहले हमें बोला है कि इसका हेल्प लेकर के लेख चित्र को खींचें। तो सबसे पहले इसका हेल्प लेकर के हम क्या करते हैं, लेख चित्र खींचते हैं। तो यहाँ हमें इसे लेस देन टाइप में चेंज करना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये लेस देन का ही वैल्यू दिया है। तो हमें क्या करना है, ये जो वजन दिया है यानी 38 से कम, 40 से कम, 42 से कम, इसे क्या करना है, हमें एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना है। जो छात्र की संख्या दिया है, जो लेस देन टाइप में दिया है, इसे क्या करना है, हमें वाई एक्सिस में प्लॉट करना है। तो ये सारे नंबर को 38, 40, 42, 44 से लेकर जो 52 तक नंबर है, इसे हमने एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया है। और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है 0, 4, 6, 9, ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस में हमने इसे प्लॉट किया है। क्वेश्चन में जो दिया गया था ये लेस देन टाइप में ही गिवन डेटा दिया है, इसलिए हमें इसे चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ भी हमने क्या किया है, वो मेंटेन रखा है कि हम इंटरवल जब ले रहे हैं तो उसके बीच का गैप क्या हमने समान रखा है। जैसे अब यहाँ स्टार्ट 38 से किया जा रहा है, इसलिए शुरुआत में हमने ये थोड़ा कर्व लाइन बनाया जो कि इंडिकेट कर रहा है कि वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं हुआ है। तो जहाँ पर हमने पहला 38 लिखा है, उसका 10 बॉक्स के बाद हमने क्या लिखा है, 40 लिखा है। यानी यहाँ हमने 5 बॉक्स को, एक्स एक्सिस के 5 स्मॉल बॉक्स को 1 कैलकुलेट किया है। तो उसी को हम यहाँ क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो हमने क्या किया, एक्स अक्ष के सबसे छोटे 5 वर्ग के बराबर, 5 वर्ग बराबर मैंने 5 स्मॉल बॉक्स को हमने क्या किया है, 1 इकाई लेट किया है। 5 स्मॉल बॉक्स को एक हमने लेट किया, तभी यहाँ जब 38 हुआ तो ये हमारा 39 पॉइंट होगा, और उसके 5 बॉक्स के बाद ये हमारा क्या 40 हो जाएगा। और फिर यहाँ 41 और ये 42, तो ये 43, फिर ये 44। तो इस कदर हमने 5 स्मॉल बॉक्स को हमने 1 लेट करके किया है। उसी तरह से अगर वाई एक्सिस में देखेंगे तो ये इस वैल्यू को, जो छात्र की संख्या दिया था, इसे वाई एक्सिस में प्लॉट करना था। तो यहाँ हमने क्या किया है, एक स्मॉल बॉक्स को एक ही लेट किया है, तभी यहाँ 0 से स्टार्ट होकर 4 नंबर लाइन है वो वहाँ पर 4, फिर 6, 9 ऐसे करके हमने उसे प्लॉट किया है। और के बाद क्या था, 6 था, तो 6 का प्लॉट थोड़ा सा गलत हो गया। 6 यहाँ होगा, ये क्या रहेगा, ये रहेगा 6, 9, 12, 28, 32 एंड 35। तो उसे भी हम लिख लेते हैं, वाई अक्ष के सबसे छोटे 1 वर्ग बराबर 1 इकाई। अब यहाँ क्या हम पॉइंट को बैठाते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, पहला पॉइंट हमारा 38 के संग 0 है। तो यहाँ देखेंगे तो 38 एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से 0, तो वो पॉइंट यहीं पर क्या करेगा, लाई करेगा। अगला पॉइंट 40 के साथ 4 है, तो 40 के संग 4 अगर देखेंगे तो ये 4 इधर से इधर आएगा राइट में, और ये ऊपर जाएगा। तो उस पॉइंट पर क्या हमारा 40 से 4, ये वाला पॉइंट हमारा 40 से 4। अगला पॉइंट 42 के साथ 6 है, तो 6 और 42 यहाँ पर लाई करेगा ना। 6 यहाँ से ये लाइन आया और 42 नीचे उतर गया। अगर अगला नंबर देखेंगे तो 44 के साथ 9 है, तो 9 इधर से ऐसे आकर के, और ये रहा 42, तो हमारा 9 के साथ 44। उसी की तरह 12 के साथ 46 है, तो ये रहा 12 के साथ 46। और फिर 48 के साथ 28, एक्स एक्सिस में 48 और वाई एक्सिस में 28। एक्स एक्सिस में ये रहा 48 और वाई एक्सिस में 28, जो यहाँ इधर जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट रहेगा, ये क्या रहेगा, एक्स एक्सिस में 48 और वाई एक्सिस में 28, ये पॉइंट। अगला है 50 के साथ 32, तो ये रहा 50 के साथ 32। देखेंगे तो हमारा ये वाला पॉइंट रहेगा 50 के साथ 32, और 35 के साथ 52 है, 35 के साथ 52। अब जो हमने जो पॉइंट बैठाया, उस पॉइंट को करते हैं हम मिला लेते हैं। स्केल और पेंसिल का हेल्प लेकर के अगर इसे मिला लेते हैं तो ये जो हमारा कर्व लाइन आ रहा है, यही हमारा क्या बन जा रहा है, उजाइब बन जा रहा है।
क्वेश्चन में हमने तो ओजाइब खींच लिया, लेकिन साथ ही साथ क्वेश्चन बोला है कि हमें क्या जो ग्राफ है, ग्राफ की हेल्प से मध्यक निकालना है और फार्मूला का हेल्प लगा के भी हमें मध्यक निकालना है और दोनों को चेक करना है, क्रॉस चेक करना है कि वैल्यू दोनों का समान आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम फार्मूला का हेल्प लेकर के हम मध्यक निकाल लेते हैं और फिर ग्राफ से कैसे मध्यक निकालते हैं यानी मीडियन कैसे निकालते हैं उसे हम देखते हैं। तो जब हम ग्राफ फार्मूला का हेल्प लेकर जब मध्यक निकालते हैं तो वहाँ हमें क्या क्लास इंटरवल का ज़रूरत पड़ता है और फ्रीक्वेंसी का ज़रूरत पड़ता है और साथ ही साथ हमें क्षुद्रतम सूचक यानी लेस देन टाइप का ज़रूरत पड़ता है। तो क्षुद्रतम सूचक तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन था, तो और लेकिन हमें फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल गिवन नहीं था। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल को लिख लेते हैं और उसका हेल्प लेकर के हम क्या करेंगे, मीडियन को निकालते हैं फार्मूला का हेल्प लेकर के। तो जैसे यहाँ पर 38 से कम है तो उसके लिए जो क्लास श्रेणी लेंगे वो हम 38 से कम ही लिखते हैं और उसके लिए जो परिसंख्या रहेगा यानी फ्रीक्वेंसी रहेगा जिसे हम A5 बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और ये हमारा क्या है क्लास इंटरवल, ये 0 ही रहेगा। अगला है 40 से कम, जिसे हम लिखते हैं 38 से 40, इन दोनों का हेल्प लेकर हम लिखते हैं 38 to 40 और फ्रीक्वेंसी में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे 4 - 0। ये काम हमने इससे पहले भी किया था, हमें क्षुद्रतम सूचक दिया था लेस देन टाइप, उसका हेल्प लेकर के हम लोग फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल इससे पहले भी निकाल चुके हैं मीडियन में। अब अगले इंटरवल के लिए हम क्या लिखेंगे 40 to 40 से लेके 42 और फ्रीक्वेंसी के लिए 6 - 4 जो कि हो जाएगा 2। अच्छा यहाँ पर 4 - 0 4 होगा, 6 - 4 क्या हो जाएगा 2। फिर अगले के लिए 40 से 44, 42 से 44 और फ्रीक्वेंसी के लिए 9 - 6 जो कह रहा है 3। नीचे वाले से ऊपर वाले क्षुद्रतम सूचक लेजर टाइप को सब्ट्रैक्ट करते चले जाना है। अगले के लिए 44 to 46 और अगर इसका फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो 12 - 9 जो कि ये भी 3 और 46 to 48 क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी 28 - 12 जो कि हो जा रहा है 16। फिर 48 to 50 और फ्रीक्वेंसी के लिए 32 - 28 जो कि जा रहा है 4 और 50 to 52 क्लास लिमिट और यहाँ पर 35 - 32 जो कि आ रहा है 3। तो हमारा ये जो वैल्यू आया 4 to 60, 4 to 3 3 16 4 3, ये हमारा क्या है फ्रीक्वेंसी है, ये हमारा क्लास इंटरवल है और हमारा ये क्या है लेस देन टाइप, ये वैल्यू जो क्वेश्चन में ही गिवन था ये हमारा लेस देन टाइप है। तो सबसे पहले अगर हम फॉर्मूला का हेल्प लेकर निकालते हैं तो हम लोग क्या करते थे, जो n का वैल्यू हमें दे दिया गया था उस n का हेल्प लेकर के हम लोग पहले n/2 निकालते थे। तो यहाँ जो क्वेश्चन है तो n का वैल्यू क्या था 35 था, अगर इसका हेल्प लेकर के हम n/2 निकालते हैं तो हमारा 35/2 यानी 17.5 आएगा। तो ये 17.5 जो वैल्यू आया है इसे हम लोग क्या करते हैं लेस देन टाइप में हम लोग खोजते हैं। तो देखेंगे 17.5 तो हमारा क्या करेगा इस बॉक्स में इस लेस देन टाइप में लाई करेगा। इसे हम कैसे समझे थे कि यहाँ जो नंबर दिया है 12, ये 12 यहाँ तक लास्ट है, यानी 12 के बाद जो नंबर है 28 तक वो इस बॉक्स में लाई कर रहा है, यानी इस लेस देन टाइप में लाई कर रहा है। तो हमारा जो n/2 था 17.5 वो भी 12 के बाद आता है तो इस लेस देन टाइप में लाई करेगा। तो हमारे लिए इसका जो क्लास इंटरवल था वही क्या था, हमारा मीडियन क्लास था। इसका क्लास इंटरवल क्या है 46 to 48 जो है नंबर है, ये हमारा इसका क्या है क्लास इंटरवल है। ये जो है 46 to 48 है क्या इसका क्लास इंटरवल है। तो इसका क्लास इंटरवल इसे हम क्या बोलेंगे मीडियन क्लास बोलेंगे। तो मीडियन क्लास हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास जिसे श्रेणी मध्यक कहते हैं, श्रेणी मध्यक हमारा क्या है 46 to 48 और इसी मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट रहता है यानी ये 46, वो 46 क्या है हमारा L का वैल्यू है।
तो हमारा एल क्या हो गया, एल हमारा हो गया 46। एल के बाद हम लोग सी एफ निकालते हैं। तो ये जो फ्रीक्वेंसी था 28, नहीं ये तो लेस देन टाइप है, ये जो हमने फ्रीक्वेंसी यहाँ निकाला है इस इंटरवल के लिए फ्रीक्वेंसी क्या था 16 था, तो ये हमारा 16 क्या है, एफ है। तो एफ इज इक्वल टू 16। सी एफ हमारा क्या रहेगा, जो 17.5 जो आया था लेस देन टाइप, यहाँ 28 में लाई किया था, उसके जस्ट ऊपर का जो लेस देन टाइप है ये हमारा क्या है, सी एफ का वैल्यू यानी 12। तो सी एफ हमारा 12। एच क्या था हमारा क्लास साइज, तो अगर यहाँ क्लास साइज देखते हैं तो क्लास साइज क्या है 2 है। कैसे निकाले थे, तो 48 माइनस जब 46 के तो क्या आया था 2, तो हमारा क्लास साइज क्या है 2। तो अगर हम लोग का फॉर्मूला क्या था मीडियन या मध्यक निकालने का, मीडियन या मध्यक निकालने का हमारा फॉर्मूला था L प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। तो L हमारा 46, n/2 17.5 जो हमने यहाँ से वैल्यू लिया, माइनस सी एफ हमारा 12, एफ हमारा है 16 इंटू एच क्या है 2। तो इसे सॉल्व करते हैं तो 46 प्लस 17.5 माइनस 12 करेंगे तो 5.5 बाई 16 इंटू 2 से काटने पर 8 चला जाएगा। तो 46 प्लस अगर इसे 55.5 बाई 8 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं डिवाइड करके, तो 5.5 8 डेसिमल पहले यहाँ बैठ जाएगा, 8 6 48 7 0 8 8 64 6 0 8 7 56 4। तो डेसिमल का अगर 2 प्लेस तक अप्रॉक्स करते हैं तो 8 का जस्ट राइट का जो नंबर है वो 5 से ग्रेटर है, इसलिए 8 क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। तो 46 प्लस 0.69 ऐड करने पर 46.69, ये क्या है हमारा मीडियन आया। ये तो कैलकुलेशन या फिर फॉर्मूला का हेल्प लेके मीडियन आया 46.69। क्या इसे हम ग्राफ द्वारा देख सकते हैं, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं? तो देखिए यहाँ n/2 का वैल्यू क्या था 17.5। तो सबसे पहले देखते हैं ये n/2 या 17.5 जो क्या था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी था यानी शुद्धतम सूचक था, लेस देन टाइप था। तो इस लेस देन टाइप को हमने y एक्सिस में प्लॉट किया था। तो देखते हैं कि ये 17.5 y एक्सिस में कहाँ पर लाई करेगा। तो हमने y एक्सिस में हर एक स्क्वायर को हमने एक इकाई यानी एक यूनिट लेट किया है। तो उसके हिसाब से 17.5 जो है ये रहा 5 का लाइन, 10 15 16 17 और यहाँ पर कहीं 17.5 क्या करेगा, द बीचों बीच 17 और 18 के बीचों बीच जो लाइन है वो क्या है 17.5 है। तो ये 17.5 क्या है यहाँ पर लाई कर रहा है 17.5। तो 17.5 जो लाइन लाई कर रहा है उसी पॉइंट से हमें क्या करना है, हमें इस ग्राफ में एक लाइन को खींच देना है। उसी लाइन से एग्जैक्ट हमें ग्राफ में उस लाइन को खींच देना है। ग्राफ में जहाँ वो लाइन लाई कर रहा है वो लाइन को हमें क्या करना है, ग्राफ में जहाँ वो लाइन कट कर रहा है उस पॉइंट से हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस पे लाइन को खींच दें। तो ग्राफ से वहाँ से हमने एक्स एक्सिस पे लाइन को खींच दिया। तो ये वाला जो वैल्यू रहेगा, ये पॉइंट का जो वैल्यू रहेगा वही क्या रहेगा, मीडियन का वैल्यू रहेगा। ग्राफ से हमने कैसे निकाला, तो ग्राफ में सबसे पहले हमने देखा कि n का वैल्यू क्या है हमारा, n क्या था हमारा टोटल जो हमारा 35 था, जो लेस देन टाइप का जो सबसे आखिर वाला जो वैल्यू आता है वो हमारा n रहता है, जो 35 था उसे हमने n/2 निकाला। तो n/2 जो 17.5 आया, तो 17.5 को हम y एक्सिस में देखेंगे वो कहाँ लाई कर रहा है। तो y एक्सिस में जिस पॉइंट पर लाई करेगा उसी पॉइंट से हमें उस ग्राफ में लाइन खींचना है, और ग्राफ में जिस पॉइंट पर वो कट कर रहा है उसी पॉइंट से हमें x एक्सिस पर एक लाइन को ड्रॉ कर देना है। तो 17.5 यहाँ लाई कर रहा था, तो यहाँ से हमने ग्राफ में एक लाइन ड्रॉ किया और उसी पॉइंट से हमने x एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया। तो x एक्सिस पे जो पॉइंट जहाँ पर मिला है ये पॉइंट ही हमें मीडियन का वैल्यू यानी मध्यक का वैल्यू देगा। तो अगर इसे देखते हैं तो हमने x एक्सिस पे क्या देखिए, ये हमारा 46 है, ये हमारा 48 है और हमने x एक्सिस पे
5 स्मॉल बॉक्स को हमने 1 लेट किया था। तो उसके हिसाब से ये जब 46 है तो यहाँ पर ये 5 बॉक्स, ये जो 47 होगा, 47 होगा। तो अगर देखते हैं तो ये लगभग 47 के पहले का नंबर है, 47 के पहले का नंबर है। तो अगर यहाँ पर हर अगर एक बॉक्स को हम 0.2 ले सकते हैं। जब 5 बॉक्स को हमने 1 लेट किया है तो एक छोटा स्मॉल बॉक्स हमारा क्या है, 0.2 का काम करेगा। ये रहा 0.2, 0.4, 0.5 और ये बीचों बीच में ही है। ये 0.6 होता, 0.2, 0.4, यहाँ 0.6 है, ये 8 आता, लेकिन ये बीचों बीच में, तो 0.67 के आसपास कुछ आ रहा है। और हमारा ये क्या 69, उसी के समथिंग हमारा क्या यहाँ भी वैल्यू निकल गया है। तो ग्राफ के हेल्प से भी हम देख रहे हैं हमारा क्या आ रहा है, 46.69 या 68 के आसपास कुछ वैल्यू यहाँ पर हमें निकल कर के आया है। तो ग्राफ के हेल्प से भी हम लिख देंगे कि हमारा मध्यक क्या है, ग्राफ के हेल्प से हमारा मध्यक क्या है, 46.69 हमारा क्या है, मध्यक है ग्राफ के हेल्प से भी। तो हम ग्राफ से क्या कर लिए, हम क्रॉस चेक कर लिए। तो अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगले क्वेश्चन में हमें क्या, हमें एक क्लास इंटरवल दिया है और उस क्लास इंटरवल का हेल्प ले करके हमें यहाँ पर बृहत्तर सूचक यानी ग्रेटर देन टाइप में का हेल्प ले करके हमें क्या करना है, यहाँ पर लेख चित्र यानी ओजाइव को बनाना है। यहाँ सिर्फ बनाने के लिए कहा गया, यहाँ पर वैल्यू फाइंड नहीं करना है, सिर्फ बनाना है हमें। तो आइए देख लेते हैं। तो जब ग्रेटर देन टाइप दिया से हमें बनाना है, इसे बृहत्तर सूचक यानी ग्रेटर देन टाइप में हमें बनाना है, ग्रेटर देन टाइप में। तो ग्रेटर देन टाइप के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोअर लिमिट का हेल्प लेंगे। लोअर लिमिट का हेल्प लेके हम ज़्यादा यानी मोर का हेल्प लेके हम करेंगे। तो हम कैसे करते हैं इसे, तो हम पहले श्रेणी या क्लास में हम लिख सकते हैं 0 से ज़्यादा, 0 से ज़्यादा या फिर मोर देन 0, मोर देन 0। तो वो वैल्यू क्या होगा, मोर देन 0 लिखने के लिए क्या करना है, हमें ये सारे fi को एक बार में ऐड करके इस बॉक्स में, पहले बॉक्स में लिख लेना है। तो सारे वैल्यू को ऐड करते हैं हम, तो हमारा 8 4 12, 12 5 12 20 25 2 4 45 आ रहा है हमारा। तो पहले बॉक्स के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा हमारा बृहत्तम सूचक में। पूरे को ऐड कर लेना एक बार में। अगले वाले के लिए हमें ये लिखना है 5 से ज़्यादा, और उसके लिए जब हम लिखने जाएंगे लेस ग्रेटर देन टाइप में, तो हम क्या करना है, अब धीरे धीरे हमें सब्ट्रैक्ट करते चले जाना है। यानी 45 से हमें 4 को सब्ट्रैक्ट करते चले जाना है, जो कि हमारा होगा 41। फिर लिखेंगे 10 से ज़्यादा, हम यहाँ पर लोअर लिमिट का हेल्प ले रहे हैं। लोअर लिमिट का हेल्प ले करके हम क्या करें, लिख रहे हैं 10 से ज़्यादा, जो कि हमारा क्या आएगा 41 माइनस 10, जो कि हमारा 31। फिर 15 से ज़्यादा, 15 कहाँ से आया, ये लोअर लिमिट का हेल्प लिए हम। इसके लिखेंगे 31 माइनस 15, 31 माइनस 15, जो कि होगा 16। फिर 20 से ज़्यादा, जो कि 16 माइनस 8, जो कि होगा 8। और फिर 25 से ज़्यादा, जो कि होगा 8 माइनस 3, जो कि होगा 5। तो ये हमारा क्या लेस देन टाइप आ चुका है। अब इसी लेस देन का हेल्प ले करके हम क्या करेंगे, ग्राफ को प्लॉट करेंगे, और उस ग्राफ में से हमें क्या निकलेगा, मीडियन का वैल्यू निकलेगा। तो क्या प्लॉट करेंगे, यहाँ जो श्रेणी जो क्लास आया है यानी 0 5 15 25 20 और 25, इसे हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। और यहाँ जो हमारा वैल्यू आया 45 41 31 16 8 और 5, इसे हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करते हैं तो देखिए यहाँ पर यहाँ जो वैल्यू का हमने पहले पुट किया है, तो यहाँ एक्स एक्सिस पे हमने क्या प्लॉट किया है, एक्स एक्सिस पे हमने श्रेणी को प्लॉट किया है, श्रेणी के पॉइंट्स को। वाई एक्सिस पे ग्रेटर देन टाइप को हमने पुट किया है।
तो अगर एक्स एक्सिस पे देखते हैं तो इस एक्स एक्सिस के हर 2 बॉक्स को हमने 1 लेट किया है, तो उसी के हिसाब पे हमारा 10 बॉक्स पे हमारा 5 आया, अगले 10 बॉक्स पे हमारा फिर 10 आया, हर 2 स्मॉल छोटे बॉक्स को हमने 1 लेट किया है एक्स एक्सिस के। तो उसे लिख लेते हैं, एक्स अक्ष के सबसे छोटे 2 वर्ग बराबर 1 इकाई हमने लेट किया है। और इसी तरह से वाई अक्ष का जो है, वाई एक्सिस के यहाँ एक बॉक्स को हमने एक ही लेट किया, इसीलिए 5 लाइन पर ये हमारा 5 ही पुट हुआ है और 8 लाइन पर 8 पुट हुआ है। तो वाई अक्ष के सबसे छोटे 1 वर्ग बराबर 1 इकाई हमने लेट किया, इसे लिख लेना चाहिए। अब हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे तो हमारा क्या वैल्यू है, 0 के साथ हमारा क्या है, 0 के साथ हमारा 45 को प्लॉट करना है। तो एक्स एक्सिस ये रहा 0, वाई एक्सिस में 45 जो कि ये रहा 45। पहला पॉइंट हमारा यही हो गया। दूसरे पॉइंट के लिए 5 से 41 को लेना है, तो ये रहा 5 और 41 हमारा यहाँ है, ये हो गया हमारा 5 और 41। अगले पॉइंट हमारा क्या है, 10 से 10 एक्स एक्सिस में 10 और वाई एक्सिस में 31। तो एक्स एक्सिस में 10 और वाई एक्सिस 31 देखेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये पॉइंट बैठेगा। उसके अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट एक्स एक्सिस से हमें 15 लेना है और वाई एक्सिस हमें 16 लेना है। तो ये है 16 और एक्स एक्सिस में 15, तो यहाँ का जो पॉइंट रहेगा ये हो जाएगा हमारा। तो एक्स एक्सिस से 15 और वाई एक्सिस से 16। उसके अगला पॉइंट एक्स एक्सिस से 22 और वाई एक्सिस से 8 जो कि यहाँ हो जाएगा। और अगला पॉइंट एक्स एक्सिस से 25 और वाई एक्सिस से 5। तो एक्स एक्सिस से 25, वाई एक्सिस से 5 जो कि यहाँ हो जाएगा। तो अगर इन सारे वैल्यू पॉइंट को अगर हम मिला लेते हैं तो ये जो हमारा पॉइंट आ रहा है, ये जो हमारा ग्राफ आ रहा है, कर्व लाइन आ रहा है, ये हमारा क्या है, ओजाइव है। यहाँ आप ग्राफ का नेचर देख सकते हैं। इससे पहले जो लेस देन वाला टाइप ग्राफ था वो ग्राफ नीचे से ऊपर जा रहा था, और ये ग्रेटर देन वाले टाइप ग्राफ में ये ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहा है। लेस देन टाइप वाला जो ग्राफ था वो ग्राफ नीचे से ऊपर जा रहा था, और ग्रेटर देन वाले ग्राफ में ये ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहा है। यही लेस देन और ग्रेटर देन में थोड़ा सा फर्क है। अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें दोनों ही यहाँ क्षुद्रतम सूचक यानी लेस देन टाइप ही और बृहत्तम सूचक यानी ग्रेटर देन टाइप ही, दोनों का वैल्यू, दोनों ग्राफ को हमें एक ही में पुट करना है। अब पुट करके हमें ओजाइव को खींचना है। तो उसके लिए हमें 2 वैल्यू चाहिए, एक क्षुद्रतम सूचक यानी लेस देन टाइप वाला, एक बृहत्तम सूचक यानी ग्रेटर देन टाइप वाला हमें वैल्यू चाहिए। तो दोनों को हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले अगर क्षुद्रतम सूचक निकाले तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इससे पहला क्वेश्चन हम लोग ने किया था वहाँ क्या कहता है हमने अपर लिमिट का हेल्प लिया था और कम करके लिखा था। तो पहला हो जाएगा 120 से कम। वैल्यू कैसे लिखे थे, उसके लिए पहला बॉक्स 12 ही था, 12 का जो था वही पहला बॉक्स था। फिर 140 से कम, फिर हम क्या करते थे, जोड़ते चले जा रहे थे। तो 12 + 14 जो हो जाएगा 28, 26। फिर 160 से कम, 26 + 8 तो हो जाएगा 34। फिर 180 से कम जो कि हो जाएगा 34 + 6 यानी 40। और 200 से कम जो कि हो जाएगा 40 + 10 यानी 50। ये लेस देन टाइप हो गया। और ग्रेटर देन टाइप के लिए हम लोग क्या कहते हैं, अपर लिमिट का हेल्प लिए थे और उससे ज़्यादा करके लिखे थे। तो अपर लिमिट लिखेंगे 100 से ज़्यादा। तो उसके लिए पहले हमने पूरा फाई को यानी पूरे फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लिया था। तो पूरा फ्रीक्वेंसी ऐड करने पे 50 आएगा। तो 100 से ज़्यादा हो जाएगा 50
और धीरे धीरे हम सब्ट्रैक्ट करते चले जा रहे थे। फिर 120 से ज़्यादा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 50 से 12 को, तो 50 माइनस 12 जो कि होगा 38। फिर 140 से ज़्यादा, ग्रेटर देन के लिए लोअर लिमिट का हेल्प लेना है और लेस देन के लिए अपर लिमिट का हेल्प लेना है। 140 से ज़्यादा जो कि होगा 38 माइनस 14 यानी 24। फिर 160 से ज़्यादा, जो कि होगा 24 माइनस 8 16। फिर 180 से ज़्यादा जो कि होगा 16 माइनस 6 यानी 10। ये सारा वैल्यू को हमने लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, जो भी हमें श्रेणी मिला है, चाहे वो लेस देन टाइप वाला हो या ग्रेटर देन टाइप वाला हो, उन दोनों को हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना है। एक्स एक्सिस पे इन सारे वैल्यू को प्लॉट करना है। और जो हमारा ये आया लेस देन टाइप का, ये वैल्यू आया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या फिर क्रम यौगिक परिसंख्या, या ग्रेटर देन का आया है, इन सारे वैल्यू को हमें वाई एक्सिस पे प्लॉट करना है। तो देखिए यहाँ हमने उसे प्लॉट करके रख लिया है। यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ स्मॉल एक्स एक्सिस में एक स्मॉल बॉक्स को हमने 10 लेट किया है, इसलिए 10 बॉक्स आने पर यहाँ कितना 100 हो गया है। तो उसे लिख लेते हैं, एक्स अक्ष के सबसे छोटे एक वर्ग बराबर 10 इकाई हमने लेट किया है। उसी तरीक़ा से वाई एक्सिस में क्या किया, हमने एक बॉक्स को एक ही लेट किया है, एक स्मॉल बॉक्स को। तो वाई अक्ष के सबसे छोटे एक वर्ग बराबर 1 इकाई। सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पर हम लेस देन टाइप का ग्राफ को पहले प्लॉट करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन का ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो लेस देन हमारा ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम लेस देन का वैल्यू को लेते हैं। तो लेस देन में पहला एक्स एक्सिस पे 120 और वाई एक्सिस से 12 लेना है। तो एक्स एक्सिस से 120, ये रहा एक्स एक्सिस से 120 और वाई एक्सिस से 12, माने ये दोनों यहाँ पर आके मैच कर रहा है। तो ये रहा 120 और 12 है। उसके बाद 140 के साथ 26, 140 के साथ 26, ये रहा 26 और 140, 160 के साथ 34, एक्स एक्सिस से 160 और वाई एक्सिस से 34, 180 के साथ 40, एक्स एक्सिस से 180 वाई एक्सिस से 40, जो कि यहाँ पर आएगा ये पॉइंट, और 200 के साथ 50, तो 200 के साथ 50 जो कि यहाँ आएगा। तो ये चार, जब पूरा पॉइंट हमने खींच चुका तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसे लाइन को टान लेते हैं, इससे कन्फ्यूज़न नहीं होगा हमें। और एक बार में एक ही, या तो लेस देन टाइप या तो ग्रेटर देन, कि दोनों में से किसी एक को एक बार में पुट करिएगा, सबको एक साथ पुट करिए, इनसे लाइन टानने में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो एक बार लेस देन टाइप को प्लॉट करके हमने उसे उसका कर्व को खींच लिया। अब ग्रेटर देन का हेल्प लेते हैं। तो ग्रेटर देन में हमें ग्रेटर देन का वैल्यू को लेना है। तो ग्रेटर देन में 100 के साथ 50, तो 100 के साथ ये रहा 100 और 50 यहाँ पर आ जाएगा। तो 100 के साथ ये रहा 50, फिर 120 के साथ 38, तो 120 के साथ 38, 140 के साथ 24, 140 के साथ 24 और 160 के साथ है 16, 160 के साथ 16 और 180 के साथ 10, 180 के साथ 10 जो कि यहाँ है। तो इसे भी हम लाइन खींच लेते हैं।
तो ये हमारा क्या हो गया, ग्रेटर देन टाइप का लाइन हो गया। तो एक ही ग्राफ में हमने दोनों यानी लेस देन को भी और ग्रेटर देन को भी क्या किया है, प्लॉट किया है। तो अब यहाँ से अगर हमें पूछे कि मीडियन का वैल्यू यानी माध्य का वैल्यू बताए ग्राफ का हेल्प लेकर के, तो ये दोनों जो लेस देन टाइप का जो ग्राफ है और ग्रेटर देन टाइप का जो ग्राफ है, ये दोनों ग्राफ जिस पॉइंट पे कट करेगा, जैसे यहाँ देख पा रहे हैं ये पॉइंट पे ये क्या कट कर रहा है, तो उसी पॉइंट से अगर हम एक्स एक्सिस पे जो लाइन टानते हैं वो उसका जो वैल्यू रहेगा एक्स एक्सिस पे, वही क्या होगा, हमारा मीडियन का वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर अगर देखने जाए एक्स एक्सिस के एक छोटे बॉक्स को हमने यहाँ पर 2 लेट किया है, उसी के हिसाब से हमारा क्या हुआ है, तो हमारा 10 बॉक्स के एंटर में हमारा क्या है 20 वैल्यू शो कर रहा है। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2। तो अगर इस पॉइंट का अगर हम वैल्यू निकालना चाहेंगे तो यहाँ 120 है, यहाँ 140 है। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ 122, यहाँ तक 130 हो जाएगा। अगर हर लाइन को हम 2 कैलकुलेट करें तो 22, 24, 26, 28 या 30, 130 हो गया। उसी के बेसिक पे 32, 34, 36, 38 और 38 के जस्ट थोड़ा बाद का नंबर है, मैंने जस्ट मिडिल में ही नंबर है, तो ये लगभग 38.5, 138.5 क्या हो रहा है, यहाँ से हमारा मीडियन दिखा रहा है। तो हमारा मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन या फिर माध्य हमारा क्या हो जाएगा, मध्यक हमारा जाएगा 138.5 ना। एक्स एक्सिस पे हमने क्या किया है, एक्स एक्सिस पे हमने एक स्मॉल बॉक्स को हमने 2 लेट किया है। तो पहला तो 100 यहाँ पर बैठा करके फिर हर इस छोटे बॉक्स को 2 लेट किया हमने। तो इसी के साथ हमारा ये जो एक्सरसाइज है ये भी कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। अल्लाह हाफिज़।